बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने ज़रूर बना रहे होंगे। और आज जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ना सिर्फ जुम्मे का दिन है बल्कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा भी है। तो रमज़ान जो है वो हमेशा की तरह अब भी उसके जाने का वक्त हो चला है और वक्त इसी तरह से तेज़ी से गुज़र जाया करता है। और फिर हम सोचते हैं ओहो काश ऐसे कर लेते, काश वैसे कर लेते, बहुत सारा वक्त को ज़ाया कर दिया। लेकिन चलें, जो गुज़र गया सो गुज़र गया और सिर्फ वही दिन हमारे हाथ में हैं जो आने वाले हैं, जो आने वाले लम्हात हैं। तो फिर भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगिए, इबादत तो करनी ही चाहिए लेकिन दुआएं बहुत ज़्यादा मांगा करिए। वैसे तो अल्लाह ताला को मालूम है हम सब के मसाइल, फ़र्दन हर शख्स के जो भी घर में मसला है अल्लाह ताला को यकीनन पता है, लेकिन उसे पसंद है हम उससे मांग लें, हम उससे रो के मांग लें, हम उससे बहुत ज़्यादा मांग लें और यही उसकी शान है। तो ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगिए अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली कि ये जो बीमारी है और हर तरह की बीमारी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और जो भी काविशें या कोशिशें हमने की, हम सब ने मिलकर की, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और इसी दुआओं के साथ आपने आज के दिन जो है वो यकीनन दुआएं करनी है। स्पेशली जो हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ज़रूर दुआएं करवाया करें और अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है छोटे छोटे हाथ उठा के दुआएं करें। तो छोटे बच्चों को ज़रूर बताया करें जुम्मे का दिन है और बात लें, ज़रूर अच्छा सा उनको ड्रेस निकाल के दें, खुशबू लगाएं, उनके पसंद के खाने बनाएं और उनको रियलाइज़ करवाएं कि आज का दिन जो है वो बड़ा स्पेशल है, बहुत अच्छा दिन है। तमाम दिन अच्छे हैं लेकिन कुछ दिन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उसमें आज का दिन भी शामिल है। तो आपने क्या करना है कि अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, ढेर सारी दुआएं मांगनी हैं और हो सके तो सदका या ज़रूर निकाल दिया करें। जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी दिन निकाले जा सकते हैं, बस रमज़ान के आखिरी दिन है तो वो तमाम काम जो अब तक आपको लगता है कि अभी भी शायद रह गए हैं तो उनको कर लीजिए। बस अब 2 से 3 दिन ही रह गए हैं। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं, आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं, लेकिन रेसिपीज़ को बताने से पहले ही हम क्या करते हैं, हाथों को सैनिटाइज़ कर लेते हैं। ऐसे स्टोव के पास जाते वक्त सैनिटाइज़ मत किया करें, इसमें अल्कोहल होता है और हो सकता है कि बर्न हो जाए। तो हम पहले ही हाथों को सैनिटाइज़ कर लेते हैं। और कोरोना को लेकर हम सब बड़े परेशान हैं और हमेशा हम यही कहते हैं हाथों को सैनिटाइज़ किया करें, हाथों को वॉश किया करें बार बार। और इंशाअल्लाह ताला ये चली ही जाएगी, लेकिन फिर भी हमने मुस्तकिल अपनी इस आदत को अपनाए रखना है। और इंग्लिश लेबॉर्ट्रीज़ वालों का है ये, बहुत ही स्मेल भी बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त सी है। अच्छा, नीम के भी हैं, एंटी बैक्टीरियल इनके सोप भी हैं और इनकी रेंज आप हमारी देख सकते हैं, हमारे सेट पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ साइज़ में इनकी बॉटल्स हैं। अगर आप छोटी लेते हैं, आप उसको पर्स में रखना चाहते हैं, बड़ी लेना चाहते हैं, वॉश बेसिन पे रखना चाहते हैं, तो तमाम रेंज दस्तयाब है। जो जिस तरीके से आपको ज़रूरत है आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और इनका हनी भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म में हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम लोग हनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रेसिपीज़ से हट के भी शहद के बारे में तो बेशुमार फ़ायदे हैं। प्योर है, नेचुरल है, तो ज़रूर यूज़ करें। और रेसिपीज़ से हट के भी डेली 1 चम्मच बच्चों को, बड़ों को दूध में मिला के या ऐसे ही ज़रूर ले लेना चाहिए। या चीनी को अवॉइड करते हैं, बहुत अच्छा है। नेचुरल मिठास की तरफ आप आ जाएं और प्योर और नेचुरल हमारा जो ये हनी है ज़बरदस्त सा, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। इंग्लिश की ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं हमारी। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें हम बनाने जा रहे हैं सिट्रस ज़र्दा। ज़र्दा हम सभी लोगों का फेवरेट है, तो आज हम सिट्रस ज़र्दा बनाएंगे। उसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज जूस ऐड करके उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही बनाएंगे पिज़्ज़ा समोसा। और समोसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान के अलावा भी अक्सर घरों में शाम में समोसे आ रहे होते हैं। जहाँ कहीं कोई गेस्ट आया तो हमने फ़ौरन से समोसे मंगवा लिए, और आलू के हों, कीमे के हों, हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवनिंग में समोसे वाले के पास बड़ा ज़बरदस्त सा रश पाया जाता है। तो पिज़्ज़ा समोसा, पिज़्ज़ा हम पसंद करते हैं तो हमने दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया और एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर तैयार होगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो पिज़्ज़ा समोसा बनाएंगे और पोमीग्रेनेट हम मार्गरीटा बनाने जा रहे हैं। आई थिंक
मेरे पास पेपर इस वक्त नहीं है। और पोमीग्रानेट के हवाले से हम एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा यही नाम है हमारा। मुझे डाउट हुआ कि शायद हम पोमीग्रानेट के बाद कुछ और तो नहीं है, तो मार्गरीटा बनाने जा रहे हैं। उसमें हम सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा खट्टा सा, और उसमें सोडा ऐड करके उसको मज़ेदार सा एक ड्रिंक तैयार करने जा रहे हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज़। चलते हैं काउंटर की तरफ और थोड़ी सी आपको नोट डाउन करवा देते हैं और फिर उसके बाद हम ले लेंगे ब्रेक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सिट्रस जर्दे की तरफ। उसके लिए आपने क्या करना है कि चावल को भिगो देना है। सेला राइस आपने लेने हैं 2 कप। अगर राइस हैं तो आपने चीनी ले लेनी है 1.5 कप। 2 कप भी ले सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं, आप 2 कप ले लीजिए। हम यूज़ करने जा रहे हैं 1.5 कप चीनी, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप घी। ऑरेंज जूस है आधा कप, लौंग है, दूध 1 कप यूज़ कर रहे हैं, छोटी इलायची हम इसमें ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, पानी हमें यूज़ करना होगा चावलों को बॉईल करने के लिए, दालचीनी की 1 स्टिक और 1 चुटकी नमक। नमक किसी भी मीठे में यूज़ करते हैं तो एक मीठा भी खुलकर आता है। तो पानी में 1 चुटकी नमक, ऑरेंज फूड कलर और चावल डालकर हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो क्यों ना इसके बॉईल करने के लिए, राइस को बॉईल करने के लिए हम पानी रख लेते हैं। एक हमने बड़ी सी यहाँ से वोक ले लेनी है और इतना पानी हम रख देंगे कि राइस हमारे उसमें बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बॉईल हो जाए। तो इसमें हमने ले लेना है 2 कप। अगर आपके पास राइस है तो तकरीबन 1 लीटर पानी ले लीजिए और इसको रख देते हैं यहाँ पर उबलने के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर, जर्दे का रंग, ताकि हमारे जो राइस हैं बड़े खूबसूरत से हो जाए। और इसको हमने कर देना है कवर। चलें, अब ये तो हमने रख दिया पकने के लिए, साथ ही साथ हमने इसका शीरा भी तैयार करना है, लेकिन ब्रेक का भी टाइम है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। सवाल भी आप लोगों से करेंगे, बहुत ही आसान सा, ईजी सा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे पानी बहुत ज़ोरों से उबल रहा है, तो इसमें ऐड कर देते हैं राइस, जिनको हमने भिगो के रख दिया। स्पेशली सेला राइस यूज़ किए जाते हैं जर्दे के लिए, और उसको आपने लाजमी 2 घंटे तक भिगोना है। इसका पानी निकाल लेते हैं। और इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। हमने इसमें ऐड किया है सिर्फ सॉल्ट, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फूड कलर। अगर आप चाहें कि कुछ राइस जो हैं वो वाइट होने चाहिए और कुछ जो हैं वो कलर के साथ होने चाहिए, तो फिर आप इस स्टेज पर ऐड मत कीजिएगा। मैं चाह रही हूँ हमारे सारे राइस जो हैं वो येलोइश कलर के हों, क्योंकि सिट्रस ज़र्दा है तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। हम क्या करते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं फूड कलर। तो हमने थोड़ा सा चला लेना है और इसमें ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, या फिर 1/4 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। चलिए जी, ये चला गया इसमें फूड कलर। और सोच रही हूँ मैं आप लोगों से क्या सवाल किया जाए। स्लाइसर है हमारे पास आज, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्लाइसर हम आपको देंगे अगर आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं। और सवाल कर लेते हैं कि चावल के साथ कितने तरह के मीठे तैयार किए जाते हैं। नमकीन तो हम बनाते ही हैं, पुलाव है, बिरयानी है, तमाम चीज़ें हम तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन मीठे हम कितने तैयार करते हैं और उनके नाम क्या हैं, ये आज का हमारा सवाल है।
आपने हमें बताना है ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया जर्दे का रंग और कवर नहीं करते हैं आंच को, बल्कि थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि अच्छा है ये ज़बरदस्त सा उबलना शुरू कर दें। और फिर इसको हमने फुल डन करना है, इसको हमने कहीं भी कच्चा नहीं छोड़ना। जैसे नॉर्मली हम लोग बिरयानी के लिए थोड़े से राइस को एक कनी बॉईल करते हैं, आपने राइस को एक कनी बॉईल नहीं करना, राइस को फुल डन आपने कर लेना है, क्योंकि चीनी में जाने के बाद राइस और भी ज़्यादा अकड़ सकते हैं, बल्कि नॉर्मली अकड़ जाते हैं। तो आप उसको बिल्कुल भी आपने कच्चा नहीं रहने देना। और अब हम क्या करेंगे कि शीरा तैयार कर लेते हैं, और शीरा और दूध में हमने इसको तैयार करना है। घी में इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी, लौंग, ऑरेंज जूस और चीनी, और दूध डालकर हम थोड़ा सा पका लेंगे। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद हम उसमें चावल ऐड कर देंगे जो कि बिल्कुल बॉईल होंगे, और उसके साथ हमने थोड़ा सा उसको कुक कर लेना है। तो ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस करके रख लेते हैं और घी ऐड करते हैं, उसमें ऐड करेंगे इलायची, दालचीनी। तो मैं ले लेती हूँ मीज़ान बनास्पति, यहाँ से हमने ले लेना है मीज़ान बनास्पति, क्योंकि जो हमारा पिज़्ज़ा समोसा है उसका प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, हम उसको बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। तो क्यों ना पहले सिट्रस ज़र्दा तैयार कर लिया जाए। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मीज़ान बनास्पति घी, UHT ट्रीटेड है, 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, और विटामिन ए, विटामिन ई, डी इसमें मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, खुशबूदार सा है। डे फर्स्ट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने कर दिया कवर और आंच अपनी खोल देते हैं। हरी इलायची ऐड करेंगे ताकि खुशबूदार सा ज़र्दा हो। जितने भी हमारे रिवायती मीठे हैं, हरी इलायची का हम उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर हम उसमें दालचीनी ऐड कर रहे होते हैं। चलिए इसको वापस यहाँ पे रख देते हैं। इसमें शामिल कर देते हैं इलायची, दालचीनी और लौंग। तो ये चली गई, इसमें एक अदद स्टिक हमने ऐड कर दी। दालचीनी की 2 से 3 ऐड कर देंगे हम छोटी इलायची। और जैसे ही कड़कड़ाना शुरू होगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें ऑरेंज जूस और दूध डाल देंगे, और उसी में ही हमने चीनी को रख देना है पकने के लिए। 2 से 3 लौंगे हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा, हमारा जो गरम मसाला है वो भी कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा। चावल को हमने फुल डन करना है। जब फुल डन हो जाए तो आप इसको छन्नी में निकाल के रख दीजिए। दम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको लगता है हल्के से सॉफ्ट भी हो गए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो चीनी में जाएंगे तो वो दोबारा से फरेरे और कड़क हो जाएंगे। चलें, ये चला गया इसमें लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची। और कौन है हमारे साथ? माहम है मुजफ्फरगढ़ से। माहम से बात करेंगे। हेलो माहम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप माहम? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। पापा आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें। बहुत शुक्रिया बहुत माहम शौक से आपका। आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत कुछ आपका ट्राई किया, बनाया है। ठीक है। मैं तो आपके प्रोग्राम में मैसेज करती हूँ वैसे। अच्छा, मैसेज करती हैं आप? कॉल आपने फ़र्स्ट टाइम की है? 1-2 बार से करने लगी हूँ। चलें, ऐसे ही कॉल करते रहा करें, और अपने सवाल का अगर आप जवाब हमें नोट करवा दें। सवाल क्या है आज का? मैं आज का सवाल ये है कि हम आज तैयार करने जा रहे हैं सिट्रस ज़र्दा। तो चावलों को लेकर जो हम स्वीट रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, उसके आपने हमें नाम बताने। जी, जर्दे की बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है और सादे तिहारी बनती है। इसके ठीक है। अलावा चावल से हम खीर भी बनाते हैं। क्या चावल का बनाते? दलिया भी बनता है। ठीक है। ठीक। और आगे के मैं करूँ? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे हमने ऑरेंज जूस बनाने के लिए आधा कप लेंगे पानी, और हमने ले लेना है 2 टेबल स्पून टैंग का पाउडर, और इससे हम बना लेंगे ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस।
चलें जी, हमारा ऑरेंज जूस जो है ये रेडी हो चुका है। टैंक के ज़रिए हमने यूज़ किया बनाया और इसमें ना सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर है इसका, पाइनएप्पल भी बड़ा मज़ेदार सा है, मैंगो है, लेमन है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं और बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और दूध, जब तक के तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। चलें इसी में ही शामिल कर देते हैं ये दूध। और हमने साथ ही ऐड कर देनी है ये चीनी। तो स्टोव अपना दोबारा से ऑन कर लेते हैं जिसको हमने बंद कर दिया था। सिर्फ इतनी देर तक पकाएंगे चीनी घुल जाए और पानी या लिक्विड इतना होना चाहिए कि जब हम इसमें चावल ऐड करें तो उसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। खुशबू आनी शुरू हो चुकी है छोटी इलायची की। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये ऑरेंज जूस, दूध और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। सिट्रस जर्दा, अजसा, चावल भिगोए हुए 2 कप, चीनी 1.5 कप, घी 1/4 कप, ऑरेंज जूस आधा कप, लौंग 3 अदद, दूध 1 कप, छोटी इलायची 3 अदद, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चमचा, मिक्स नट्स एंड ड्राई फ्रूट 3/4 कप, पानी चावल उबालने के लिए, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: पानी में नमक, ऑरेंज फूड कलर और चावल डालकर उबाल लें। अब घी में इलायची, दालचीनी, लौंग, ऑरेंज जूस, चीनी और दूध डालकर पकाएं। जब चीनी गल जाए तो चावल शामिल करके पकाएं और साथ ही मिक्स नट्स और ड्राई फ्रूट डालकर दम दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और राइस को यूँ समझे हमने दम पे रख दिया है क्योंकि हमें वो फुल डन चाहिए, हमें बिल्कुल भी कच्चे राइस नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी जो है वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए, चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको कुक करना है, बनाना है। हमने घी को गरम किया और उसमें हमने ऐड कर दिया छोटी इलायची को, हमने शामिल किया दालचीनी स्टिक्स, हमने उसमें ऐड किया 1 से 2 लौंग और उसके बाद हमने ऑरेंज जूस और दूध वो हमने इसमें शामिल किया, चीनी हमने इसमें ऐड की और इतनी देर तक हमने इसको पकाया कि जो चीनी है वो बिल्कुल घुल जाए। और इसको थोड़ा सा मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। हमें पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं जब तक कि राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। इसको हल्की आंच पर हमने थोड़ा सा पकने देना है। तब तक हम आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा समोसा की तरफ और आपको हम उसके अज्जा नोट करवा देते हैं। पिज़्ज़ा समोसा के लिए हमें चाहिए उबली हुई रेशा की हुई चिकन 1 कप और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा प्याज, हमें चाहिए चॉप और इसके साथ हमें चाहिए शिमला मिर्च, कॉर्न बॉयल, टोमेटो, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे और साथ ही जाएगी ड्राई पार्सली हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, हम इसमें शामिल करेंगे चीज़ और यकीनन तमाम चीज़ों को हमने मिक्सिंग कर लेना है और उसके बाद समोसा पट्टी में हमने रखना है और उसको रोल कर लेना है। तो तमाम चीज़ों को चॉप कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। मैं साथ ही साथ राइस को भी देखती चलूँ कि राइस अगर हमारे तैयार हो गए तो ये मिक्सचर हम राइस में ऐड कर देते हैं। बिल्कुल हमें राइस जो हैं वो पके हुए चाहिए, कहीं से भी कच्चे ना हो, वरना जो राइस कच्चे हैं वो चीनी में ऐड होने के बाद मज़ीद पकने का नाम नहीं लेंगे। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए और पकाऊंगी। चंद मिनट्स के लिए हम राइस को और पका लेते हैं। आँच को मैं कर देती हूँ और भी थोड़ा सा स्लो और यहाँ इसकी आंच को बंद कर देते हैं। जैसे ही राइस होते हैं हम इस मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे
थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दैट्स इट। ड्राई फ्रूट्स अलग से हमने रोस्ट करके इसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम शहद को भी इसके ऊपर जो है वो हमने ड्रिज़ल कर देना है। अच्छा, अब हम मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और पिज़्ज़ा समोसे की तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। इसके लिए हमें चाहिए श्रेडेड चिकन, तो ये चली गई इसमें श्रेडेड चिकन, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, लेकिन टमाटर आपने ऐड करना है सीडलेस। सिर्फ टमाटर की स्किन जाएगी। ओमिट करना चाहते हैं ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जो पानी वाला जो उसका पार्ट है ये आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो हम हाफ टमाटो ले लेंगे ताकि चलिए कलर जो है वो खूबसूरत सा आ जाए। मिसेस फरीद हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फरीद कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस आपकी दुआएं हैं, क्या कहेंगी? जी बहुत खुशी, प्रोग्राम में कॉल मिल गई, शामिल हो गए हम भी आपके साथ। आपका रमज़ान मुबारक, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? जी मैंने एक दो बार की है। ठीक है, और सवाल का जवाब दे दीजिए। हेलो। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। जी जी, इसकी खिचड़ी बनती है तो कोई जल्दी से। इसके अलावा इसको शामियों के अंदर भी शामिल किया जाता है। बचे हुए चावलों से पुलाव बना लो, बिरयानी। मीठा हमने आलू वाले चावल। मीठी कौन सी रेसिपीज बनती हैं? ये तो सब नमकीन है ना? जी, मीठी चावलों की खीर, फिरनी और बनते तो हैं भूल गई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा, ये चली गई इसमें चॉप्ड प्याज और चॉप्ड हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न, स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। चलें जी, ये कॉर्न्स हमने इसमें ऐड करने हैं। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, जो आपको नहीं अच्छी लगती उसको आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। जो सीज़न में है, जो आपके घर वालों को पसंद है वो आपने शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिज़्ज़ा सॉस। चीज़ भी हमने श्रेडेड करके इसमें ऐड कर देनी है, और मोस्टली वो चीज़ें, ऑलिव्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आपके घर वालों को अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐड करें। तो ऑलिव्स ऐड कर दीजिए। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्ची, और वो भी यकीनन आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। हम इसमें शामिल कर रहे हैं लेवल में 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, हस्बे जायका से थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि चीज़ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई पार्सली, और हमने इसमें शामिल कर देना है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच। हम इसमें शामिल कर देंगे ये पिज़्ज़ा सॉस 2 चाय के चम्मच या 2 टेबल स्पून भी ऐड किए जा सकते हैं। पहले इसकी मिक्सिंग करके देख लेंगे। मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, और ये वाली प्याज भी मैं इसमें चॉप करके ऐड कर देती हूँ। चिकन, प्याज और शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर ये हमारी फिलिंग जो है ये ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। समोसे बनाएं और इन्जॉय करें, चाहे आप रोल पट्टी से बनाएं, आप ब्रेड से बना लेते हैं। 2-3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो समोसे भी फिल करेंगे, और साथ ही साथ मैं ये करती हूँ जाते जाते कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये मैं ऐड कर देती हूँ राइस में, और फिर हमने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है इसके साथ। तो ये इसमें चला गया, और अब इसकी आंच को हम कर देंगे थोड़ा सा तेज़,
ताकि हम इसको जल्दी से रिड्यूस कर लें। और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पिज़्ज़ा, समोसा, अज्जा फिलिंग के लिए चिकन उबली रेशा कीवी 1 कप, प्याज चॉप 2 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, कॉर्न उबले 3 खाने के चमचे, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ड्राई पार्सले 2 चाय के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस 2 चाय के चमचे, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, दीगर अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 1 से 2 खाने के चमचे, समोसा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है कि समोसा की जो पट्टी है उसको हमने रेडी कर लिया है। आप बाज़ार से परचेज़ कर लीजिएगा। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था। अब हमने सिर्फ समोसों को इसमें भर लेना है। कटिंग कर लेते हैं। और ये जो साइड में बच भी जाती है हमने आपको सिखाई भी थी तैयार करना, और उम्मीद है कि आपने बनाई होगी। कोई भी क्वेरी है उसके मुतालिक ज़रूर आप पूछ भी सकते हैं। अगर आपने बनाई ठीक से नहीं बनी, कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। अच्छा, इसको हम रख लेते हैं यहाँ। और जो हमारा सिट्रस ज़र्दा है वो तैयार हो चुका है। इसको हमने बंद कर दिया है और वो तमाम मिक्सचर जो था वो हमने इसके साथ ऐड करके इसको कुक कर लिया। और यहाँ पर आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा समोसा की तरफ। इसमें हमने ऐड की चिकन, हमने इसमें शामिल की प्याज, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं, शिमला मिर्च, और साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है चीज़। तो 1 अदद छोटे साइज़ की हमने ले लेनी है शिमला मिर्च। ये हमने चॉप करके इसमें ऐड करना है। पर सिंपली समोसों को हमने फोल्ड करके समोसों की शेप दे देनी है और मैदे को ही पतला करके या अंडे की मदद से आप इसको सील कर दें। और सील करके आपने इसको कर लेना है डीप फ्राई। तो झटपट से इसको काट लेते हैं। और जैसे ही मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ, हम ऑयल रख लेंगे गर्म होने के लिए, ताकि 2-4 समोसे हम बनाते जाएं उसको हम झटपट से फ्राई भी करते जाएं। और चीज़ इसमें मिक्स करते हैं। शिमला मिर्च इसमें हमने शामिल कर देनी है। आज का सवाल बहुत ही इजी और आसान था कि चावलों की मदद से नमकीन तो हम ढेर सारी रेसिपीज़ कर ही रहे होते हैं। आपने हमें बताना है कि मीठे में क्या क्या तैयार किया जाता है चावलों के साथ। ये हमारी आज का हमारा सवाल था। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं। आपने हमें कॉल करनी है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। ये चली गई इसमें शिमला मिर्च। और अब हमने चीज़ को सिंपली थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो कद्दूकश करके शामिल कर दीजिए। इसको स्पून की मदद से कर लेते हैं मिक्स। और अगर हमें लगेगा मिक्सचर इतना गीला नहीं है, जो हमारा थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस रह गया है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब हम कर देते हैं इसकी फिलिंग स्टार्ट। और साथ ही साथ मैं ऑयल रख देती हूँ ताकि वो गर्म होना शुरू हो जाए। मीज़ान कैनोला ऑयल। मिसेस लोबो हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस लोबो, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत आपकी रेसिपी पसंद करती हूँ और इतना अच्छा बनाती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ट्राई करती हैं रेसिपीज बनाती? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आपके बंस भी मैंने ट्राई किए थे। मैं काफी बेकिंग सीखी हूँ आप लोगों से। चलें, ज़बरदस्त। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, ये फिरनी है
ठीक और है। मतंजन है, रसावल है जो गन्ने के जूस से हम बनाते हैं ठीक है। जी, और मीठे चावल हैं गुड़ वाले जो होते हैं जी। चलें, ढेर तो सारी रेसिपीज के आपने नाम बताए। और आप लोगों को बहुत ज्यादा ईद मुबारक हो एडवांस में, और क्या नाम में बहुत बहुत थैंक यू सो मच मिसेस लोबो। आपने सवाल का हमें जवाब दिया और आपको भी ईद की ढेर सारी एडवांस में मुबारकबाद। चलें, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि तमाम चीज़ें हम अपनी रेडी करके रखें और फिर सिर्फ हमने समोसे को तैयार करते जाना है और उसमें हमने उसको फ्राई करते जाना है। चलिए, हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया और मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ, उसमें हम अपने समोसे को तैयार करते जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद प्लेटर, इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स और एक आपको फिल करके दिखा देते हैं। उसके बाद हमें जाना होगा एक अदद छोटी सी ब्रेक पे, और हम सभी लोग समोसे फ्राई तो करते ही हैं, इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें कुक हैं, पकी हुई हैं। तो हमने सिंपली इसको फोल्ड करना है और उसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे समोसे की, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे जल्दी से फ्राई। अच्छा, छोटा स्पून ले लेते हैं ताकि हमें इसमें फ़िल करने में थोड़ा सा इजी रहे, आसान रहे। अच्छा सा फिल करें, ज़बरदस्त सा टाइटली पैक करके, क्योंकि फ्राई होने के बाद भी हमारी जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। तो हमने इसको टाइटली फिल किया और इसके बाद हम इसको सील करेंगे। ये जो हमने अपना मैदा तैयार करके रखा है, और साथ ही हो चुका है ब्रेक का टाइम। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, इसको फ्राई कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। पिज़्ज़ा, समोसा, अरसा फिलिंग के लिए चिकन उबली रेशा की हुई 1 कप, प्याज चॉप्ड 2 अदद, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, कॉर्न उबले 3 खाने के चमचे, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ड्राई पार्सले 2 चाय के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस 2 चाय के चमचे, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, दीगर अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 1 से 2 खाने के चमचे, समोसा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके समोसा पट्टी में रख दें, फिर इसे समोसे का शेप दें और पानी में भीगे हुए मैदे से सील कर दें। अब तेल गर्म कर लें और समोसा फ्राई करके सर्व करें। पोमीग्रेनेट मार्गरेटा अज्जा, लाइम वेजेस गार्निशिंग के लिए नमक 1 चुटकी, बर्फ हस्बे ज़रूरत, अनार का जूस आधा कप, लाइम जूस 1 अदद, लीमू का सोडा 1 कप, लाल शरबत 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम क्या तैयार कर लेते हैं पोमीग्रेनेट मार्गरीटा। इसके लिए हमने क्या करना है, नमक, 1 चुटकी बर्फ़, अनार का जूस, लेमन जूस, सोडा और लाल शरबत, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है और सर्व कर देना है। तो हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे हनी। बहुत ही ज़बरदस्त सा प्योर हनी है हमारे पास, ये हम नेचुरल है, प्योर है, इसको हम ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ अनार का जूस, इसमें चला गया, इसमें चला गया लेमन जूस, इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा रेड सिरप, और इसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ऐड करेंगे, सोडा शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स, ब्लेंड, सर्व,
और आइस अगर है तो डाल देते हैं, और अगर नहीं भी है तो चले, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको हमने अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी अब पानी, ठंडा पानी या आइस जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने ऐड किया है, और क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस ऐड करना था तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑरेंज का हमारे पास है टैंग। 1 टेबल स्पून मैं ऑरेंज टैंग इसमें शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा ऑरेंज जूस। 1 टेबल स्पून चला गया हमारा ऑरेंज। ये हमने जनाब इसमें ऐड कर देना है हनी, ताकि ज़बरदस्त सी मिठास भी आ जाए, और थोड़ा सा पानी, अच्छा सा मिक्स। और ये जो हो चुका है तैयार, ग्लासेस में हमने इसको सर्व कर देना है। और जो हमारा ज़र्दा है इसके ऊपर हमने नट्स ऐड करना है और उसको सर्व कर देना है। इस पे हमने ऐड कर देना है सोडा, अच्छा सा ठंडा चिल करके आपने इसको सर्व करना है। चलें जी, ये हो गया। ये आ गए हमारे झटपट से पिज़्ज़ा समोसे, और हम गार्निश कर देंगे सिट्रस फ्रूट को। और तड़का में आज जो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं वो भी जनाब हम अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में बनने जा रहा है भत्त का मीठा, और साथ ही बनने जा रहा है शोला स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इस यकीन के साथ अपना ढेर सारा बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और जाते जाते एक दफ़ा और सैनिटाइज़र को यूज़ कर लिया जाए। हर वक्त हाथों को धोते रहें, पानी की अवेलेबिलिटी ना हो सैनिटाइज़र को यूज़ करें। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।